अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन के फॉर्म के लिए अप्लाई करने का सोचा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EWS का फ़ायदा आपको कब मिलेगा और क्या अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका जो है वो EWS का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसा जो है वो फॉर्मेट पे आप लोगों को बनवाना है ताकि आप सभी का जो EWS है उसका बेनिफिट आप सभी को मिल पाए। जैसा कि बात करें EWS जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ है या फिर ये जो आर्टिकल है ये जनवरी 2019 से जो है वो EWS का प्रावधान आया है। तो यूजुअली जो है आप सभी के पास सर्टिफिकेट जो है वो जनवरी 2019 के बाद का ही होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि EWS में उन्हीं कैंडिडेट्स को रखा जाएगा जो कि SC, ST, OBC में लाइन नहीं करते हैं। ओके, मीन्स आपको EWS कैटेगरी में अगर आप लाई करते हैं तो EWS को छोड़ के और किसी भी कैटेगरी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स आपको सिर्फ EWS यानी कि 10% जो है वो रिजर्वेशन ही मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर रिजर्वेशन वैकेंसी में दिखा दी जाए तो देखिए सभी में जो है वो रिजर्वेशन 10% के अप्रॉक्स रहती है। ओके, मीन्स अगर टोटल देखिए 710 है, टोटल सीट 710 है तो आपको जो है वो 10% रिजर्वेशन यानी कि 71 सीट हो गई। अगर टोटल रिजर्वेशन 324 है तो टोटल EWS में आपकी रिजर्वेशन 32 हो गई। अगर टोटल सीट्स आपको 125 है तो यहाँ पे 13 हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि EWS में आपको रिजर्वेशन जो है वो 10% ही मिलेगा। इसके बाद मैं बता दूं कि आपको जो एज रिलैक्सेशन का कोई भी फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ओके, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और क्रूशियल डेट बहुत जानना जरूरी है। देखिए क्रूशियल डेट क्या होता है कि जिस दिन आपकी सारी सर्टिफिकेट, बर्थ डेट और आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी जो ITI का सर्टिफिकेट है ये सभी जो जिस दिन देखा जाएगा उसी को कहते हैं क्रूशियल डेट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्रूशियल डेट जो है वो क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मींस लास्ट डेट जिस दिन फॉर्म भराएगी वही आपकी क्रूशियल डेट होगी। तो लास्ट जो है आपकी फॉर्म कब भराएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 22 फरवरी से हो रही है और 7 मार्च तक जो है वो आपकी फॉर्म भराएगी। तो लास्ट दिन यानी कि 7 मार्च तक ही आपकी जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं उसी दिन जो है वो सब कुछ उसी डेट को एज अ रेफरेंस मान के सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। तो आई होप कि क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट नहीं रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास EWS है तो अभी बनवाए या फिर नहीं बनवाए। तो देखिए EWS अगर अभी आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप EWS को एज सुन एज पॉसिबल बनवा लें। और कौन सा फॉर्मेट पे बनवाना है वो फॉर्मेट भी जो है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कुछ मिस नहीं हो और सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जो EWS सर्टिफिकेट है वो अभी जो एप्लीकेशन निकली है तो एक जो है वो 7 मार्च से पहले का बनवा ले। ओके, 7 मार्च के पहले का बनवा ले। और एक जो है देखिए अब एक बात मैं बता दूं कि ये जो आपका अभी जो आप बनवाओगे 31 मार्च के पहले का, ओके 31 मार्च के पहले का अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो 31 मार्च 2021 को एक्सपायर कर जाएगा। मीन्स उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको जो है वो अप्रैल 1/4/2021 के बाद बनवाते हो तो ये अगले साल तक वैलिड रहेगी आपको 31/3/22 तक। ओके, तो ये आप समझ लो कि आपको शॉर्ट टर्म वाला बनवाना है या फिर लॉन्ग टर्म वाला। मेरे हिसाब से थोड़े पैसे अगर आप ज़्यादा खर्च कर लो तो ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी जो है वो क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है तो उस समय आपको पंगा हो सकता है। तो 7 मार्च अगर आप थोड़ा पैसे खर्च कर सकते हो तो प्लीज़ आप खर्च कर लो क्योंकि 7 मार्च के पहले का जो है वो सर्टिफिकेट आप बनवा लो EWS सर्टिफिकेट। तो वो आपको कोई एज सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप पैसे उतने नहीं खर्च करना चाहते हो तो आप 1 अप्रैल के बाद ही बनवाना। ओके, 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवाना EWS ताकि अगले 1 साल तक उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में गई होगी कि अगर आपके पास नहीं है तो कब बनवाना है। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो है वो अपनी एज के लिए तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट ही काफ़ी है। एजुकेशन के लिए आपकी ITI और क्लास 10th की सर्टिफिकेट हो गई। आइडेंटिटी जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये सभी हो गई। एड्रेस के लिए भी आपका जो है वो आवासीय हो सकता है। और कास्ट सर्टिफिकेट, आपको शायद लग रहा होगा कि EWS एक कास्ट नहीं है लेकिन EWS भी जो है वो एक कास्टिंग की तरह कंसिडर किया जाता है।
हाँ, ये बात अलग है कि ईडब्ल्यूएस में एक कास्ट नहीं होती है, मोर देन वन कास्टर्स भी जो है वो इसमें लाइक करते हैं। तो इस वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक तरह से ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आपका भी एक कास्ट सर्टिफिकेट ही हो गया, और उसके साथ साथ आईटीआई तो आपको मैंडेटरी हो गई ही। ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाएंगे, और अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इंस्टेड कि आपके पास जो है वो सब कुछ आप अच्छे से मार्क्स लाए हो, आपने सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास जो है वो डिटेल्स नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ, तो फिर आपका जो कैंडिडेटर है वो रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैं बता दूं कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेंशन किया गया है कि अगर आपकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी लेटेस्ट कॉपी ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट कॉपी बोल रहा है, तो जब मुझे लगता है कि आप जो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी या फिर आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय लेटेस्ट भी मांग सकते हैं या फिर अभी का भी मांग सकते हैं। तो इसी बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ऐसा आप सभी से कहा कि आप सभी जो है 2 ईडब्ल्यूएस बनवा लो। एक जो है वो 7 मार्च के पहले का बनवा लेना, और एक जो है वो आप लोग 7 मार्च यानी आप लोग जो है वो जब आपकी डीवी आएगी, ओके, जब डीवी होगी आप सभी की, तो डीवी जब अनाउंस की जाएगी आपकी कब अब डीवी होने वाली है, तो उसमें 10-15 दिन का आप सभी को टाइम दिया जाता है। तो एक जो है वो डीवी के मतलब कि 2 to 3 वीक्स पहले बनवा लेना, ओके, 2 to 3 वीक्स पहले जो है वो डीवी की अपनी ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेटेस्ट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कहा गया है, मीन्स ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। और मैं आपको जो है वो अब फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट पे आप सभी को बनवाना है। तो देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है वो फॉर्मेट जो है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आप सभी को बनवाना है, प्लीज़ आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे नहीं बनवाए। देखिए ऐसा जो है वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे देखिए 1 पेज का ही फॉर्मेट है, कभी कहीं 2 पेज का भी फॉर्मेट बनता है, लेकिन आप जो है वो 1 पेज वाले फॉर्मेट पे ही बनवाए। यहाँ पे देखिए लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे लिखाएगा गवर्नमेंट ऑफ, और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर चढ़ता है और डेट चढ़ता है, इसी डेट जो है यही डेट मैच किया जाता है आपके। और यहाँ पे देखिए वैलिड फॉर द ईयर, अगर आप, मैं बात बता दूं कि अगर आप जो है वो 31 मार्च से पहले बनवाते हो, 31/03/21 से पहले बनवाते हो, तो यहाँ वैलिड फॉर द ईयर लिखाएगा 2021 से 2020 टू 2021, ओके। लेकिन अगर आप जो है वो 1/4/21 या फिर इसके बाद बनवाते हो तो ये लिखाएगा वैलिड फॉर द ईयर 2021 से 2022, मीन्स 1 साल की इसकी आगे की वैलिडिटी होगी। तो ये जो है यहाँ पे लिखाता है वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ पे आपका जो है वो नेम दिखाएगा, यहाँ पे आपके फादर्स या मदर का नाम लिखाएगा, यहाँ जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस लिखाएगा, उसके बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी पोस्ट ऑफिस हो गई। और उसके साथ साथ यहाँ देख लीजिए कि आप जो है यहाँ पे फिर आपका नेम लिखाएगा और यहाँ पे आपका कास्ट लिखाएगा। सपोज करो कि आप जो है वो अगर भूमियार से बिलोंग करते हो, राजपूत से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण से बिलोंग करते हो, तो फिर आपकी जो है ये कास्ट यहाँ पे लिखाएगी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आपका आना चाहिए। बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में बनते हैं, लेकिन आप सभी को मेक श्योर कि ये जो है वो सेंट्रल लिस्ट मेंशन होना चाहिए। अगर स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट मेंशन है तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट लिस्ट नहीं चलेगा, सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो आईएन मतलब कि इंडियन नेवी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा ऑफिस का, और उनका सर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, डिजिग्नेशन होगा, और यहाँ पे जो आपका सेल्फ अटेस्टेड एक यहाँ पे फोटो लगता है, ओके। यहाँ पे जैसे आपका फोटो रहेगा, सपोज कीजिए कि इसमें आपका फोटो है और इसमें आपको लिखना होगा ऐसे सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपना देना होगा, ओके। तो और यही जो है वो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया। इसे आप चाहे तो जाके कहीं भी गूगल पे सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मुझे देनी थी इंडियन नेवी के आप सभी की जो फॉर्म भर रहे हो ट्रेड्समैन के लिए, उसके लिए। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं हर संभव प्रयास करके उसका जो है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और इस बार आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।